छिलके खिला रही थी। और आज भगवान ने ढेर सारा भक्ति का विदुर जी महाराज को आज वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। इधर से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब भगवान अपनी सारी लीलाओं को समाप्त करके स्वधाम जाने लगे तो भगवान से उद्धव ने जाते जाते पूछा कि प्रभु आपके इतने सारे अवतार हुए, तो प्रभु एक बात बताइए कि आपको प्रसाद पाने में, भोग पाने में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पर आया? तो आज भगवान ने उद्धव जी से, उद्धव मेरे इतने सारे अवतार हुए हैं और मैंने प्रत्येक भक्त के यहाँ पर जाकर के भोग लगाया है, प्रसाद पाया है, पर उद्धव मुझे 2 अवतारों में 2 भक्तों के यहाँ पर भोग लगाने में बड़ा आनंद आया। जब मैंने राम अवतार लिया और राम अवतार में मैंने वन में जाकर के माता शबरी के यहाँ केले के छिलके खाए तो मुझे बड़ा आनंद आया। आज महाराज बताया कि सबरी मैया के पास जाकर के जूठे बेर के फल खाए तो मुझे बड़ा आनंद आया। और कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आया तो मैंने विदुर जी के यहाँ पर जाकर के केले के छिलके खाए तो मुझे बड़ा आनंद आया। आज महाराज जब इस प्रकार से बताया तो कहते हैं कि प्रेम इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है, भाव इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। और एक संत का, एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साके विदुर घर खाई।
भगवान की सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवात की साक विदुर कर खाई और झूठे फल श्री के खाए बहुविधि स्वाद बताए। तो मेरे प्यारे प्रभु तो भाग के भूखे हैं। ठाकुर जी को भाव से जो भी अर्पित करते हैं भगवान वही कर लेते हैं। पर इधर श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित से हैं कि राजन जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तो जाते जाते ठाकुर जी ने उद्धव से कहा कि उद्धव मैं जा रहा हूँ पर जहाँ कहीं भी मेरा विदुर मिले तो मुझसे मेरी चर्चा जरूर करना। अब जब विदुर जी महाराज को उद्धव जी मिलते हैं तो उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर दुनिया में तुम सबसे बड़े भाग्यवान हो, सबसे ज्यादा भाग्यवान। अरे जिस परमात्मा को सब याद करते हैं अंत समय में जो ठाकुर जी कभी किसी को याद नहीं आते, पर वो भगवान जब स्वधाम गया जब अपने धाम को गए प्रभु तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया, केवल विदुर तुम्हें याद किया। तुम कितने भाग्यवान हो। आज बड़ी सुंदर चर्चा दोनों के बीच में हुई ठाकुर जी की। उद्धव जी ने कहा विदुर जो बचा हुआ ज्ञान है आप उस ज्ञान को जाकर के हरिद्वार में मैत्री मुनि से प्राप्त कीजिए। अब तो विदुर जी जब मैत्री मुनि के पास आने लगते हैं मन में विचार किया कि वो एक ब्राह्मण है और मैं एक दासी का पुत्र हूँ, इसलिए मैं उनके में जाकर के साष्टांग प्रणाम करूंगा। पर महाराज जैसे हरिद्वार में मैत्री मुनि के पास पहुंचते हैं और बस साष्टांग प्रणाम करने ही वाले थे कि इतने में आज मैं विदुर जी से कहते हैं कि विदुर क्या करते हो, आओ तो मेरे गले लग जाओ। जैसे गले लगे विदुर जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता हे मुनि मैं तो एक दासी का पुत्र हूँ, आप एक ब्राह्मण हैं और मुझे इस प्रकार से आपने गले से लगा लिया। तो आज मैत्री मुनि ने विदुर महाराज को बड़ा ही प्रभाव बतलाया। जाति पाति पूछाई नहीं कोई, जाति जाति पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। विदुर इस दुनिया में कोई जाति पाति नहीं है, हम ठाकुर जी के भक्त हैं और भगवान का ये सारा संसार है। ठाकुर जी ने इस सारे संसार को बनाया है और जो प्रेम पूर्वक हरि का भजन करता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि संत जो होते हैं संत जी के यहाँ पर भी हो जाए वो संत किसी भी समाज का हो पर वो लोग सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हरि का भक्त है। और विदुर इस दुनिया में सब कर्म के अनुसार व्यक्ति भोगते हैं, कर्म के अनुसार जाति पाति का फल भोगा जाता है। अब तो आज विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और विदुर जी ने मैत्री मुनि से सुंदर मैंने सारी दुनिया में देखा है कि लोग सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर सब लोग दुखी क्यों रहते हैं। और आज विदुर जी मैत्री मुनि से कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन रात उदास,
दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास। मुनिवर, इस सारे संसार में कोई अपने शरीर से दुखी है तो कोई दुखी है, तो कोई अपने परिवार से दुखी है। व्यक्ति को सुख क्यों नहीं मिलता? व्यक्ति सुख पाने के लिए कान खरीदता है, इतना सारा धन कमाता है, विवाह करता है, सब कुछ करता है, पर व्यक्ति को कभी शांति, कभी सुख प्राप्त होता है। आज मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, विदुर तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बड़ी सुंदर बात कही, पर विदुर एक बताओ कि यदि हम विपरीत जगह पर जाकर के और विपरीत वस्तु को मांगेंगे, क्या वो हमें प्राप्त होगी? विदुर बात बताओ, यदि हम पुस्तकों की किताबों में जाकर कहें कि हमें गर्मा समोसे दे दो, बताओ किताबें वाला देगा? पुस्तकों वाला देगा? नहीं देगा। क्या हम होटल पर जाकर के कह दें कि हमें भागवत जी पुस्तक दे दो, तो क्या होटल वाला देगा? नहीं देगा। हम विद्यालय में जाकर के कह दें कि हमें बहुत तेज बुखार आ रहा है, हमारा इलाज कर दो, तो क्या बताओ स्कूल वाले करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक जगह होती है। विद्या का घर विद्यालय, पुस्तकों का घर पुस्तकालय, औषधि का घर औषधालय, भोजन का घर भोजनालय। यदि हम इन्हीं जगह पर जाकर के किन्हीं विपरीत वस्तुओं को मांगेंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं होंगी। विदुर, उसी प्रकार ये सारा संसार दुखालय है, दुखों की दुकान है। संसारा यश दुखालयम, ये सारा संसार दुखों की दुकान है और हम इन दुखों की दुकानों में सुख ढूंढते हैं। बताओ, ये भी तो विपरीत है। तो विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, मैंने यहाँ तक सुना है कि इस सारे संसार में, इस दुनिया में हर चीज का जोड़ा है, दुनिया में हर चीज का जोड़ा है। तो फिर जब इस सारी दुनिया में दुख ही है, तो फिर एक आध जगह तो ऐसी होगी जहाँ पर सुख होगा। मैत्रेय मुनि ने कहा कि हाँ विदुर, एक जगह ऐसी है जहाँ पर सुख है। और आज मैत्रेय मुनि कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विदुर, इस सारे संसार में यदि हम सुख पाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से मृग के अंदर कस्तूरी होती है, पर वो सारे वन में जंगलों में घूमता है कि आखिरकार ये खुशबू, ये सुगंध आ रही है तो कहां से आ रही है, उसी प्रकार विदुर ये मनुष्य सारे संसार में घूमता है। यदि उसको सच्चा प्राप्त करना है तो वो अपने मन को शांत करे, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता है तब तक हम भले कुछ भी करते रहे। क्योंकि कहा जाता ना कि हमारा यदि शरीर ही सुखी नहीं है तो भले ही हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, लाखों की संपत्ति हो, बेटे हो, बेटियां हो, हर कोई हो, पर महाराज हमें शांति नहीं मिलती है। और जब हमारा शरीर सुखी रहता है तो हर जगह मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। इसलिए विदुर, यदि जीव सच्चा सुख पाना चाहता है तो पहले उसे अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत करना होगा। और विदुर, जिस प्रकार से हमारी
शरीर का भोजन ये संसार के पदार्थ है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा का भोजन भगवान का है। जिस प्रकार से हम दिया बाहर जलाते हैं, उसी प्रकार एक ज्योति हमारे अंदर जल रही है। पर जो दिया हम बाहर जलाते हैं, उसमें यदि हम तेल या फिर घी नहीं डालेंगे तो बताओ वो दिया जलेगा? नहीं जलेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो ज्योति जल रही है, उसमें घी या तेल का मतलब है हरि का भजन। यदि हरि का भजन करेंगे तो वो हमारी जो ज्योति है निरंतर जलती रहेगी, और जिस दिन वो ज्योति बुझ जाती है उस दिन व्यक्ति प्राणांत हो जाता है। इसलिए विदुर, व्यक्ति यदि सच्चा सुख पाना चाहता है तो उसके लिए हरि का भजन करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, एक बार की बात है कि जो कबीरदास जी हैं वो अपने गांव में बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, पर एक दिन प्रातःकाल ही जब स्नान करने के आ रहे थे तो देखा क्या कि बुढ़िया मैया है और चक्की को चला रही है। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि हमारी माताएं सुबह सुबह प्रातःकाल उठती और चक्की से आटा निकालती थी, फिर उसी से सारे परिवार के लिए भोजन बनाती थी। तो आज कबीरदास जी ने देखा कि एक बुढ़िया मैया चक्की चलाती है और एक थी में गेहूं लेती है, गेहूं डालती है उस चक्की में, और वो सारे गेहूं पिस जाते हैं और आटा निकल करके बाहर आ जाता है। आज कबीरदास जी उस चक्की को देख करके रोने लगते हैं और आज कहने लगते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में बचा न साबुत कोई। चक्की देखे दिया कबीरा रो, उस चलती हुई चक्की को देख कर के कबीरदास जी रोने लगे। अरे मैया, ये सारे गेहूं डालती है, सारे गेहूं पिस करके बाहर आ जाते हैं। पर जैसी बुढ़िया मैया ने देखा तो कबीरदास जी को बुलाती है, अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? कबीरदास जी ने कहा, माँ तू गेहूं डालती है और चक्की को जाती है, सारे गेहूं पिस करके बाहर आ जाते हैं। अब तो बुढ़िया मैया ने कहा, लगता है कबीर तूने चक्की को ध्यान से नहीं देखा है, तू ध्यान से देख। और आज बुढ़िया मैया, चक्की चले तो चलन दे, तुझको क्यों रोना हुई, लगा रहे तू कील से तेरा बाल न बाका हुए। बुढ़िया मैया कहती है, कबीर तूने चक्की को तो देखा कि इसमें दो पार्ट हैं, पर दोनों पार्टों के बीच में एक कील है जिसने दोनों पार्टों को सपोर्ट करके रखा है, और एक डंडा है जिसको पकड़ करके मैं चलाती हूँ। तो कबीर, जब मैं गेहूं डाल के चक्की को चलाती हूँ और सारे गेहूं पिस जाते हैं, पर जो गेहूं कील के पास आ जाते हैं वो गेहूं कभी नहीं पिसते हैं। उसी पर महाराज कहा गया है कि जिस प्रकार से चक्की के दो पल्ले होते हैं, दो आटे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे और तुम्हारे बीच भी दो, हमारे इस पर आकाश रूपी पल्ला है और एक हमारे नीचे धरती रूपी पल्ला है, और उसके बीच हम सब हैं। और बुढ़िया मैया हैं कि मुनिवर, एक बात और बताइए कि भगवान हमेशा पक्षपात क्यों करते हैं? ठाकुर जी हमेशा दैत्यों को तो मार देते हैं, देवताओं को बदल लेते हैं। भगवान तो समदर्शी हैं। यदि भगवान समदर्शी हैं तो फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं, किसी का पक्ष करते हैं? मुनि ने कहा कि विदुर, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान हमेशा पक्ष करते हैं, क्योंकि एक बार की बात कि जब
सारे देवी देवताओं को बनाया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन कुमार को बनाया। तो ब्रह्मा जी जब कहा कि बच्चों तुम सृष्टि करो, पर चारों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं पिताश्री, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर इसके बाद क्या किया कि संत नारद जी जब 10 ऋषि उत्पन्न हुए थे, उनमें से 10वें नंबर के थे संत नारद जी। संत नारद जी सबसे पहले चले गए और कहते हैं कि नारद जी तो बचपन से ही घुमक्कड़ थे, कभी एक जगह पर ठहरते ही नहीं थे। जो नौकरी थे उनसे भी कहा बच्चों तुम सृष्टि करो, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं पिताश्री, हम भी सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने बाईं भुजा से एक कन्या और दक्षिण भुजा से एक पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम है मनु और शत्रुपा, जिनके हम सभी वंशज हैं। मनु महाराज के अनुसार ही हम मनुष्य कहलाए। इधर मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर कश्यप जी महाराज थे, कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, में सभी के पुत्र थे, पर जो दिति थी उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन संध्या के समय कश्यप ऋषि के पास जाकर के दिति ने कहा कि स्वामी मेरी सभी बहनें पुत्र वधू हैं, पर मेरे पास पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पास भी पुत्र हो जाए। अब तो जब कश्यप ऋषि ने सुना तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी ये समय गर्भाधान का समय नहीं है, इस समय में भगवान की सेवा करनी चाहिए। संध्या के समय, गौ दोहन के समय ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और भी इस समय भगवान शिव आकाश में अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, और जो स्त्री इस समय गर्भाधान धारण करती है उसकी संतान हमेशा राक्षस होती है। पर महाराज कहते हैं ना कि त्रिया हट, एक बाल हट, एक हट, बड़ी बड़ी होती है। जब ये कहने लगी नहीं मुझे तो पुत्र ही चाहिए, अब तो कश्यप को क्रोध आ गया, भी तुमने मेरी पूजा में विघ्न कर दिया, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें पुत्र तो होंगे पर बड़े ही राक्षस होंगे। अब तो दिति घबरा जाती। दिति ने कहा महाराज मुझे ऐसे पुत्र नहीं है जो महान राक्षस हो। अब तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी जो एक बार मुंह से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें की वाणी शब्द सोच समझ करके निकालना चाहिए। अब तो दिति ने कहा कि महाराज ऐसा ना कीजिए, तो कश्यप ऋषि को दया आ गई। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी तुम्हारे पुत्र राक्षस तो होंगे, पर तुम्हारे संतानों का उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा आएंगे। और महाराज कहा जाता है कि जब दिति मैया के दो पुत्र हुए तो दोनों पुत्र कौन थे? भगवान के दिव्य पार्षद थे। एतौ तौ पार्षदवयम् जयो विचा, जो माता के पुत्र थे वो भगवान के दिव्य पार्षद थे। एक बार की बात है कि एक बार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया मन में विचार आया कि आज हम भगवान नारायण के दर्शन करके आते हैं। पर जय और विजय पैरे पर लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण शयन कर रहे थे, सो रहे थे। अब ऐसी चारों भैया दिया था, ब्रह्मा जी ने कहा था जो होता है उसको विवाह करना होता है। अब तो नियम लगाया, पर 6 ड्योढ़ी पार तो उठ गए, 7वीं ड्योढ़ी पर भगवान शयन कर रहे थे। अब जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे कि जय और विजय ने रोक दिया, महाराज अंदर प्रवेश न कीजिए, इस समय भगवान शयन कर रहे हैं, इस समय आप अंदर नहीं सकते। अब तो जय और विजय के ऊपर चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया। अरे तुम भगवान के दिव्य पार्षद हो, इसलिए हमें अंदर जाने से रोको, जाओ हम तुम्हें शाप दे, दोनों राक्षस हो जाओ, दैत्य हो जाओ। अब तो इस बात को सुन करके भगवान ही बाहर आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि ऋषियों तुमने मेरे द्वारपालों को श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमेशा स्वामी की जो आज्ञा होती है सेवक वही करता है, और द्वारपाल मेरी आज्ञा का पालन कर रहे थे, तुमने को श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। अब तो चारों भाइयों ने कहा कि प्रभु जो मुंह से निकल जाता है वो तो होता ही है, प्रभु क्षमा कीजिए। अब तो जय और विजय ने कहा कि महाराज आप क्षमा कीजिए,
तो आज कहते हैं कि हमेशा भक्ति करते समय हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करते समय जो क्रोध करता है उसकी भक्ति किसी काम की नहीं रहती है। अब तो चारों भाइयों ने कहा कि प्रभु जो हुआ सो हुआ, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, अब हमेशा सोच समझकर हम बोलेंगे। पर आज कहते हैं कि वही और बेजे 3 जन्मों में दैत्य बन करके आए, क्योंकि चारों भाइयों से कहा कि इनको राक्षस होने का जो शाप है थोड़ा कम कीजिए। चारों भाइयों ने कहा कि प्रभु इनको 3 जन्मों में दैत्य बनना पड़ेगा, राक्षस बना पड़ेगा। और महाराज कहते हैं कि वही जय और विजय सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप करके आए, जिनका प्रउद्धार किया। फिर दूसरी बार और कुंभकर्ण बन करके आए, तो प्रभु श्री राम ने इनका उद्धार किया। और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए, तो भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण ने इनका उद्धार किया। इधर से सुखदेव जी महाराजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इधर है माता अदिति का जो गर्भ है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। जब दिनों दिन बढ़ा, अब तो देवता भी डरने लगे, भगवान माता अदिति के गर्भ से इतना सारा तेज, अरे जब इनके गर्भ में तेज है तो बाहर आकर के इनका भला क्या करेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। अब तुम्हारा सारे देवता डरने लगे। सारे देवता जब डरे, डर करके कहते हैं कि जब इनके गर्भ में इतना सारा तेज है तो बाहर आकर के इनके बालक आखिरकार करेंगे क्या। अब तो जब दोनों बालकों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे बाहर आए तो महाराज सबसे पहले तो तपस्या की। तप करके जब भगवान प्रसन्न हो गए तो वरदान मांग लिया। अब तो हिरण्याक्ष चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ घूम कर हर किसी से कहता है आओ, मेरी भुजाओं में खुजली मच रही है, मेरे से युद्ध करो। बेचारे सब लोग भाग जाते हैं, डरते हैं। जितने देवी देवता हैं सबको बंद लिया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, तो बेचारे जो स्वर्ग के सम्राट हैं उनको झाड़ू लगानी पड़ती है। और वरुण देवता से कहता है चल पानी भर के लेके आ, तो बेचारे वरुण देव को पानी भरना पड़ता है। अब तो सारे देवी देवता कहते हैं ये प्रभु रक्षा कीजिए। अब इधर सारे देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण से जाकर के कहा कि प्रभु तो ले जाकर के हिरण्याक्ष ने रसातल में छुपा दिया, अब मैं सृष्टि का संचय कहां पर करूं। तो जैसे भगवान नारायण ने सुना कि इधर है, ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और छींकते ही भगवान बरा का प्रकट हुआ। बोल बरा भगवान की। अब तो जैसे बरा भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से कहा चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। अब इधर हिरण्याक्ष चारों तरफ घूमता ही है। एक दिन मिल गए नारद जी। नारद जी को देख करके कहता है अरे ओ बाबा, केवल बीड़ा बजाना आता है, नारायण नारायण कहना ही आता है, या कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है। नारद जी ने कहा अरे भैया, हम तो संत ठहरे, हमको कहाँ लड़ना झगड़ना आता है, हमें तो केवल हरि का नाम नहीं आता है। नहीं बाबा, पर मेरी भुजा में तो खुजली मच रही है, मेरे साथ युद्ध करो। अब तो नारद जी कहते हैं अरे भैया देखो, हमें तो युद्ध करना आता नहीं, पर एक काम करते हैं कि जब तुम्हारी भुजाओं में खुजली मच रही है तो हम तुम्हें किसी अच्छी योद्धा का नाम बता दे। तो हिरण्याक्ष ने कहा कोई बात नहीं, नाम बता दो। अब तो नारद जी कहते हैं जाओ, भगवान बरा रसातल से पृथ्वी को निकाल करके ला रहे हैं, जाओ उनके साथ जाकर के युद्ध करो, और भगवान तुम्हारे साथ ऐसा युद्ध करेंगे जीवन में कभी खुजली नहीं मचेगी तुम्हारी भुजाओं में। अब तो इधर हिरण्याक्ष भगवान बरा के पास जाता है। इधर भगवान बरा अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को रखे हुए थे। अब तो हिरण्याक्ष को क्रोध आया, अच्छा मैंने तो पृथ्वी को रसातल में छुपाया था और इसने निकाल दी। अब तो भगवान हिरण्याक्ष की तरफ से पीठ किए हुए थे। पीछे से भगवान से कहता अरे ओ जंगली सुअर, आ हमसे युद्ध कर। अब तो भगवान ने जैसे सुना कि जंगली सुअर कहता है, तो ठाकुर जी हमेशा कहते हैं कि देखो पहले तो किसी से बोलो मत और बाद में किसी को छोड़ो मत। अब तो जैसे ही
भगवान ने सुना तो ठाकुर जी भी कहते हैं कि हम तुम जैसे ग्राम सिंहों के मुंह नहीं लगते। अब ग्राम सिंह यानी होता है कुत्ता। संस्कृत की गालियां भी महाराज बड़ी मीठी होती हैं। ग्राम सिंह यानी होता है कुत्ता। अब तुम किसी से कहो कि आइए ग्राम सिंह जी, तो वो मन में विचार करेंगे कि हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, क्योंकि सिंह का अर्थ क्या होता है, शेर भी होता है। तो वो मन में विचार करेंगे कि हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं, इसलिए हमसे ग्राम सिंह बोलना है। पर उसको क्या पता कि संस्कृत में इसका अर्थ कुत्ता होता है। अब तो भगवान ने कहा कि हम तुम जैसे ग्राम सिंहों के मुंह नहीं लगते। अब तो पता कि नहीं तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। अब तो ठाकुर जी ने जैसे भगवान बरा ने एक मुक्का घुमा करके बरा भगवान ने हिरण्य मारा कि एक ही मुक्के में हिरण्याक्ष की गोविंदाए नमो नमो हो गई। बोल बरा भगवान की। अब तो जैसे सारे देवी देवता देख रहे थे, मन में विचार करते हैं इतना बड़ा योद्धा भला एक मुक्के में मरेगा। भगवान को हंसी आ गई, मुझ भगवान के ऊपर तो देवताओं को भरोसा नहीं है और इस दैत्य के ऊपर भरोसा है। अब तो भगवान ने एक पाद प्रहार किया कि हिरण्याक्ष आकर के दशातल में गिर गया। अब इधर भगवान जब पृथ्वी मैया को अपनी दाढ़ पर रखे हुए थे, पृथ्वी को अभिमान किया, अहंकार गया पृथ्वी जी के मन में। भगवान में विचार करते हैं कि जिसको अभी अभी हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष भी अहंकार का रूप था, अभिमान का स्वरूप था। भगवान ने सोचा कि जिसको समाप्त करके आए हैं, अब वही बात। तो आज पृथ्वी मैया को ठाकुर जी ने सुंदर श्री धाम वृंदावन के दर्शन कराए। जैसे वृंदावन के दर्शन कराए, वृंदावन के दर्शन कराते हैं तो पृथ्वी चक्कर में पड़ गई। पृथ्वी मैया ने पूछा, अरे महाराज जब मैं तुम्हारी दाढ़ पर बैठी हूँ तो फिर ये सुंदर सा वन कहाँ से आ गया? तो ठाकुर जी ने कहा, देवी तुम भले ही रहो या फिर ना रहो, चाहे सारे संसार में प्रलय हो जाए, चाहे सारा संसार नष्ट हो जाए, पर मेरा श्रीधाम वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता है। और महाराज कहते हैं एक बार की बात है कि जब राज प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया गया तो सारे तीर्थ कर देने के लिए जाते थे, पर जो श्री वृंदावन था कभी नहीं जाता। एक दिन तीर्थराज प्रयाग ने ब्रह्मा जी से आकर के कहा कि ब्रह्मा बाबा जब हमको इतना अपमानित करना ही था तो फिर मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम्हारे लिए किसने और नहीं दिया है? तो आज तीर्थराज प्रयाग कहें कि ब्रह्मा जी मुझे जितने छोटे तीर्थ हैं सब कर देने के लिए आते हैं, पर एक छोटा सा श्री धाम वृंदावन मुझे कभी कर देने नहीं आता है। अब तो जब सुना तो जी कहते हैं कि देखो इस बात का पता तो हमें भगवान श्री ही बता सकते। अब तो भगवान श्री के पास भगवान से हाथ जोड़ करके जैसे प्रणाम किया तो ठाकुर ने कहा कि अरे भैया तीर्थराज प्रयाग हमारा चेहरा क्यों हुआ है? तो प्रयास तो कुछ बोल नहीं सके। जब प्रयागराज नहीं बोले तो कहा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो बनने के लिए एक ही बात का दुख है कि जितने भी तीर्थ सारे तीर्थ कर देने के लिए आते हैं, पर एक वृंदावन हम नहीं आता, इसीलिए दुखी है। अब भगवान करे बोले, अरे ओ तीर्थों के प्रयाग हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा बनाया, क्योंकि श्री धाम वृंदावन तो ठाकुर जी का हृदय है, भगवान घर है जहाँ पर भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की है। आज जब पृथ्वी को दर्शन कराए तो पृथ्वी मैया के मन में जितना मान था सारा दूर हो गया। और महाराज कहा भी जाता है कि श्री धाम वृंदावन जाकर के जो भी एक बार श्री बिहारी जी के बांके बिहारी के श्री राधा रानी के दर्शन कर लेता है ना, फिर वो भगवान के बिहारी का हो जाता है। अच्छा तो आइए हम सभी भी श्री धाम वृंदावन चलते। अच्छा बताओ आप लोगों में से कौन कौन वृंदावन गया है? हाथ ऊंचा। अच्छा कुछ लोग गए, ठीक है। तो अभी हम
मन चलते हैं, ठीक है। बड़ी मस्त है, नाचते हुए झूले हुए। और वृंदावन बिहारी लाल की।
बार जो श्री बिहारी जी के दर्शन कर लेता है वो बाकी बिहारी का हो जाता है। तो अभी जो लोग वृंदावन नहीं गए हो तो अब की बार कोशिश करना कि वृंदावन में जाकर के श्री राधा रानी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन अवश्य करें। आज पृथ्वी मैया को श्री धाम के दर्शन कराए तो पृथ्वी जी के मन में जो भी अहंकार था सारा अहंकार दूर हो गया। अब तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि देखो अब हमने पृथ्वी को बना स्थापित कर दिया, अब तुम निसंकोच होकर के और सृष्टि की संरचना करो। अब जो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया था, अब दोनों से कहा कि आप दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि कीजिए। आज दोनों के मैथुन पूर्वक 3 बेटियां और 2 बेटों का जन्म होता है। बेटियों का नाम है आकुति देवी और बेटों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले हम मनु महाराज की मछली बेटी के वंश की कथा को श्रवण करते हैं, माता देवहूति के वंश की। अब इधर जो ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया था, उससे भी कहा था कि तुम हमारे सृष्टि की संरचना करने में सहयोगी हो जाओ, पर उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, नहीं नहीं हम तो हरि का भजन करेंगे। पर एक दिन की बात है कि कर्दम ऋषि ने एक दिन जल में एक मछली के जोड़े को विहार करते हुए देख लिया। मन में विचार आया, देखो तो सारे संसार में कितना सुख है और हमको देखो कि हम इस जंगल में संत बने बैठे हैं। मन में विचार आया काश हमारा भी विवाह हो जाए। अब तो भगवान को हंसी आ गई। अब की बार जब तपस्या में समाधि में बैठे तो मन में विचार करते हैं प्रभु हमारा विवाह हो जाए। भगवान को हंसी, बारे पूरे बाबा बताओ बुढ़ापे में विवाह याद आ रहा है कि हमारी भी शादी हो जाए। अब तो जब कर्दम ऋषि ने तपस्या की, जब कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए। अब कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म आई कि हम भगवान से कैसे कह दें कि प्रभु हमने विवाह करने के लिए तपस्या की है, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि बेटा बेटी कि जब विवाह संबंध की बात चलती थी तो वहां से उठ करके भाग जाते थे। पर आजकल की बात महाराज अलग है, क्योंकि जब बेटा और बेटी का विवाह होता है तो लड़का जब लड़की देखने के लिए आता है तो साथ में क्या लेके जाता है, इंची टेप। और इंची टेप लेकर के जाता है और कहता है कि महाराज मैं 5 फुट का हूँ तो ना तो लड़की 5.25 चलेगी ना 4.25 चलेगी। 5 फुट का मैं हूँ तो 5 फुट की लड़की चलेगी, जितना पढ़ा लिखा मैं हूँ उतनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। पर महाराज पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज जब देखा तो भगवान के सामने कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म आई कि मैं प्रभु से कैसे कह दूं कि मैंने विवाह करने के लिए तपस्या की है। तो हाथ जोड़ करके कहते हैं वो मुझे कुछ नहीं, मुझे तो केवल शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, यही मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा मन में कुछ और है और ऊपर से कुछ और बोलते हो। तो भगवान ने कहा अरे कर्दम ठीक है, भक्ति शक्ति तो तुम्हें मिल जाएगी, हम तो तुम्हारी सगाई पक्की करें। अच्छा प्रभु किसके साथ? जो महाराज की मझली बेटी है ना देवहूति, उनके साथ। अच्छा ठीक है प्रभु, जब आप सगाई कर ही आए हो तो भी कर लेंगे। भगवान ने कहा मन में भावे लावे, अरे मन में तो आई कि हमारा विवाह हो जाए, ऊपर से कहते थे भक्ति शक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कर्दम जी ने भी ठाकुर जी से बच लिया कि प्रभु मैं विवाह कर रहा हूँ, मेरी भी इच्छा है विवाह कर रहा हूँ, पर प्रभु आपको मेरे यहाँ पुत्र बन करके आना पड़ेगा, और प्रभु आप पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है। अब तो इधर मनु महाराज अपनी मझली बेटी देवहूति जी को लाते हैं और आज कर्दम ऋषि के साथ सुसंपन्न विधि से देवहूति मैया का कर्दम जी के साथ विवाह हो गया। अब तो जैसी देवहूति मैया घर में आई कि कर्दम जी की तो समाधि लग गई। अब जैसी समाधि लगी तो कई हजार वर्ष हो गए। जो मैया देवहूति का सुंदर सा शरीर था
आज वो वृद्धता में बदल गया, बुढ़ापे में बदल गया। जब कई हजार वर्षों के बाद समाधि खुली, करदम ऋषि ने कहा देवी आप कौन है? देवूत मैया बोली वाह महाराज, ऐसे समाधि में लीन हुए अपनी पत्नी को ही भूल गए। अरे महाराज यारो, कई हजार वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। करदम ऋषि ने कहा हाँ याद आया देवी, तुम मनु सम्राट की बेटी हो? हाँ महाराज मैं मनु सम्राट की बेटी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। अब तो करदम ऋषि ने कहा देवी हमको क्षमा करना, हम तो विवाह के बाद ऐसे समाधि में लीन हो गए कि सब कुछ भूल गए। बताओ देवी, तुमने निसंकोच होकर के हमारी इतनी सेवा की है, निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा की है, तो बताओ देवी तुम क्या चाहती हो, क्या वरदान लेना चाहती हो? देवूती मैया ने कहा कि स्वामी जी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि जब हम ग्रस्त जीवन में आए हैं तो कम से कम एक संतान तो होनी चाहिए। विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। ठीक है देवी, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करता हूँ। करदम ऋषि मैया देवूती, आज करदम ऋषि ने अपने तपोबल से कामुक विमान को उत्पन्न किया। उस कामुक विमान में करदम ऋषि देवूती दोनों दंपत्ति जब आरूढ़ हुए तो महाराज अब तो एक सरोवर में सुंदर सुंदर कन्या प्रकट हो गई। आज मैया देवूती को इस प्रकार से उन्होंने अवटन लगा करके स्नान कराया कि जो मैया 80 साल की हो गई थी, 16 वर्ष की युवती बन गई और करदम ऋषि 20 वर्ष की युवा बन गए। अब तो दोनों दंपतियों ने जाकर के कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। आज इसी 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब तो करदम ऋषि कहते देवी हमने कहा था कि एक संतान होते ही और हम बाबा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, इसलिए देवी आज 9 संतानें हो गई। अब अपने राम तो चले घर बार छोड़ करके। मैया देवूती ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे ये कन्याएं हैं, बेटियां हैं, यदि तुम चले जाओगे तो उनका विवाह कौन करेगा? और जब ये अपने ससुराल चली जाएंगी तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? तो फिर से याद आया हाँ अब मेरे प्रभु ही मेरे बेटा बन के आएंगे। और महाराज जब मैया देवूती पुनः गर्भवती हुई तो हमारे ठाकुर जी ही स्वयं बेटा बन करके आए, कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की। जैसे कपिल भगवान के रूप में आए तो सारे देवता ठाकुर जी का स्वागत करने के आए। ब्रह्मा जी भी अपने 9 पुत्र 9 ऋषियों को लेकर के आए थे। अब तो जैसे ही इधर करदम ऋषि ने देखा तो करदम ऋषि कहते हैं महाराज हमारी की इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा कहो कौन सी इच्छा है? महाराज आपके साथ सुंदर सुंदर 9 ऋषि हैं और मेरे घर में सुंदर सुंदर 9 बेटियां हैं। एक काम करते हैं, जोड़ा बड़ा सुंदर है, विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो इसी चक्कर में घूम रहे थे कि हमारी सृष्टि संरचना में कोई सहायता करे, सहयोग करे, ठीक है विवाह कर देते हैं। अब तो आज महाराज करदम ऋषि की 9 पुत्रियां और ब्रह्मा जी के 9 पुत्र, दोनों 9 बेटी और 9 ऋषियों का विवाह हो जाता है। अब विवाह करके जब सारी बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं, अब करदम ऋषि ने कहा देवी जी जिम्मेदारी पूरी भई, बेटियां ससुराल चली गई, सुंदर सुंदर दामाद मिल गए और देवी जी बेटा घर में आ गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी भई, अपने राम तो चले। अब तो जैसे ही जाने लगे तो माता देवहूति ने नहीं रोका और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन जीवन का परम लक्ष्य भी यही है कि जब व्यक्ति की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है कि ग्रस्त जीवन खराब होता है, बेकार होता है, नहीं, ग्रस्त जीवन सबसे ज्यादा सुखमय होता है। बस ग्रस्त जीवन में हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि बस जिम्मेदारी पूरी होने के बाद हमें संसार के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। अब तो जब करदम ऋषि वन में चले गए, बेटियां ससुराल चली गई, तो जो आंगन हमेशा बेटियों से चहकता रहता था, महकता रहता था, आज
वो आंगन सूना पड़ा हुआ है। आज मैया देवहूति ने क्या किया कि भगवान कपिल को सुंदर सा मोटा मोटा काजल लगाया, स्नान कराया, स्नान करा करके सुंदर सी व्यास गद्दी पर बिठाया। व्यास गद्दी पर बिठा करके आज जैसे व्यास गद्दी पर बिठाते हैं तो भगवान कपिल ने कहा, मैया आज ही आप क्या कर रही हैं? हमेशा एक पुत्र को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए और आज आप स्वयं हमारी सेवा कर रही हैं, हमको व्यास गद्दी पर बिठा रही हैं। तो आज महाराज जिस प्रकार से हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने हमको इस व्यास गद्दी पर बिठाला है, उसी प्रकार से आज मैया देवहूति भी भगवान कपिल को सुंदर सी व्यास गद्दी पर बिठाती है। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणार बिंदों में सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे कि ऐसे श्री गुरु भगवान सभी को प्राप्त है। वो श्री गुरुदेव भगवान की। अब तो जैसे बिठाला भगवान कहते हैं, हाँ मातेश्वरी आपने हमको इस प्रकार से क्यों बिठाला है? तो मैया ने कहा, बेटा एक बात है, मेरा जन्म जो सारे सृष्टि के सम्राट हैं मनु महाराज, उनके यहाँ तो मेरा जन्म हुआ। मैं पिताश्री के यहाँ बड़े ठाट बाट से रही और मेरा विवाह भी एक ऐसे महान पुरुष से हुआ, महान आत्मा से हुआ जो महान सिद्ध थे। और बेटा मेरी इतनी सुंदर नौ पुत्रियां और उनका विवाह भी इतने सुंदर सुंदर नौ ऋषियों के साथ हो गया। और बेटा तुम जैसा मुझे पुत्र मिल गया, पर मेरे चित्त को, मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? अब तो जब जैसे ही सुना तो भगवान कहते हैं, माँ जीवन में हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारे चित्त को इस संसार में रहते हुए शांति कभी नहीं रहती है। यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। और आज 9 प्रकार की भक्ति श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताई है। उनमें से पहली भक्ति है, प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगवान की भक्ति है कि हमें संतों का संग करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में सत्संग करता है उसके जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं रहती है। वो निस्वार्थ भाव संकोच होकर के श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमेशा हमें निसंकोच होकर के संतों का सत्संग करना चाहिए। संत कैसे भी हो, संत के चरणों में हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी भक्ति बताई कि हमेशा ठाकुर जी की कथा कहीं भी हो रही है, कोई भी कह रहा हो, हमें प्रेम पूर्वक श्री हरि की कथा श्रवण करना चाहिए। इन कानों के द्वारा भगवान की कथा को, भगवान की कथा के रस को पान करना चाहिए। और हमेशा हमें इस मुख के द्वारा ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर सी भक्ति बताई। और श्री कपिल भगवान मैया देवहूति से कहते हैं, माँ हमें हर प्राणी के अंदर श्री ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। और कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब
जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हमें हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर में मूर्तियां हैं वो तो हम तो मनुष्यों ने बनाई है, पर ठाकुर जी ने तो ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना करके तैयार की हैं जो हम सभी के बीच चलती फिरती रहती है, घूमती रहती है। ठाकुर जी ने इतने सुंदर सुंदर जीवों को बनाया है कि हम उनको देखते ही रहें। इसलिए हर जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर हमारे लिए ठाकुर जी के दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर सी भक्ति के बारे में श्रवण कराए। अब तो नवता भक्ति को श्रवण करके आज माता देवूती वहीं पर एक सुंदर सी धारा बन करके बहने लगती हैं। आज भगवान कपिल गंगा सागर में चले जाते हैं। आज भी गंगा सागर में भगवान श्री कपिल के दर्शन होते हैं। जो गंगा सागर गए होंगे उन्होंने भगवान श्री कपिल के दर्शन किए होंगे। अब इधर जैसे जाने लगे, इधर से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, माता देवूती का जो वंश था वो आगे नहीं चला। अब जो मनु महाराज की दो बेटियां और थी जिनका नाम था आकुति और प्रसूति। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्र कन्यास जागरे आकुति देवूती प्रतुचित। आज जो दो बेटियां थी तो उनमें से जो बड़ी बेटी थी जिनका नाम था आकुति, उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके पुत्र हुए यज्ञ भगवान, और जिनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा देवी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा यदि कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हमेशा हमें उसमें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा देवी भगवान श्री यज्ञ की पत्नी है। क्योंकि आप ही बताओ कि हम कभी किसी का निमंत्रण करें तो पति का तो न्योता कर दें, पर पत्नी का न्योता ना करें तो बताओ घर में लड़ाई होगी कि नहीं। पत्नी कहेगी बताओ हमसे कौन सा झगड़ा था, हमसे कौन सी लड़ाई थी जो हमारा निमंत्रण नहीं आया, होगी लड़ाई की नहीं, आप भी बताओ होगी। इसलिए हमेशा दोनों पति पत्नी भगवान श्री यज्ञ और दक्षिणा देवी दोनों का निमंत्रण करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था प्रसूति, उनकी 16 कन्याएं हैं, जिनमें से 13 कन्याएं तो धर्म को ब्याई गई, एक पितरों को ब्याई गई, एक अग्नि देवता को ब्याई गई, और जो सबसे छोटी थी सती मैया वो भगवान शिव शंकर के साथ ब्याई गई। पर माता सती भगवान शिव शंकर से बचपन से अनन्य प्रेम करती थी, अनन्य भक्त थी। पर जो दक्ष प्रजापति था वो भगवान शिव से दोष रखता था, भगवान शिव से घृणा करता था। अब एक दिन की बात है कि जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो सारे देव देवता जाते हैं, पर सारे देवी देवताओं के जाते हुए भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाते हैं। अब जैसे दक्ष उस सभा में प्रवेश करता है, सभा में जब प्रवेश किया कि सब तो दक्ष को देकर के खड़े हो जाते हैं, पर 3 देव त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब तो जैसे दक्ष ने देखा कि मुझे देख करके कौन खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना वो हमेशा क्या देखे, ये नहीं देखेगा कि मुझे प्रणाम कितनों ने किया है, वो हमेशा ये देखता है कि मेरा सम्मान किसने नहीं किया, मुझसे राम राम किसने नहीं किया। अब जैसे दक्ष ने देखा कि 3 देव खड़े नहीं हुए, पर कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को देखा तो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, पिताजी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। और जैसे भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु को देख करके कहता है कोई बात नहीं, हमारे पिताजी के पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। पर भगवान शिव शंकर को जैसे देखा तो आग बबूला हो गया, अरे ये तो मेरा दामाद था, कम से कम ये तो मेरे सम्मान में स्वागत में खड़ा हो जाता, ये तो मेरे सम्मान में स्वागत में खड़ा हो जाता। अब तो जैसे ही सभा में जाते ही और भगवान शिव के ऊपर ग्वालियों की बौछार कर दी, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सबसे कहता रे, यदि सभ्य समाज में कोई एक असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो वो सारी समाज
को गंदा कर देता है। अब सारे देवी देवता इधर उधर ताकते हैं, हे भगवान समाज में ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिसकी वजह से सारी समाज गंदी हो गई। और सभापति आते ही बोलने लगे, अरे ना तो राम राम करी ना श्याम श्याम करी, आते ही बोलने लगे। अब तो दक्ष कहता है, अरे इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हें दिखता नहीं है शंकर हमेशा मरघट में रहता है, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, ना तो इसको रहने का ढंग है ना पहनने का ढंग है। तो किसी ने कहा कि महाराज जब इसको रहने का पहनने का ढंग नहीं है तो फिर तुमने अपनी बेटी इसको काय को ब्याह दी। भाई दामाद हमेशा देख परख करके उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करते, तुमने अपनी बेटी का विवाह क्यों कर दिया। दक्ष कहता है, अरे कहाँ मेरी लोचनी बेटी सुंदर हिरण जैसी आंखों वाली, और कहाँ ये मरघट यानी बंदर जैसी आंखों वाला ये शंकर मेरी बेटी का और इसका जोल कहाँ खाता है। वो तो मेरे पिता अम्मा जी ने कह दिया और मेरे गुरुदेव ने कह दिया, इसलिए मैंने अपनी बेटी का इसके साथ विवाह कर दिया, नहीं तो भला मैं कभी इसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करता। अब जैसी बंदर जैसी आंख वाला का तो नंदीश्वर को क्रोध आ गया, पर भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें क्रोध नहीं करना है, ये हमारे साहब है और ससुराल गालियां तो सबको खानी पड़ती हैं, हमेशा सबको शादी में ससुराल की गालियां खानी पड़ती हैं। हम शादी के बाद सुन रहे, कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ, ससुर जी गालियां दे रहे। अब तो जब दक्ष ने हद ही कर गालियां देता और आज भगवान शिव को शाप दे डाला, जाओ आज मैं शाप देता हूँ कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब तो जैसे नंदीश्वर ने सुना अब नहीं रहा गया। अब तो नंदीश्वर कहता, अरे तूने हमारे भगवान शिव को शाप दिया। अरे जहाँ पर भगवान के गुरु की माता पिता की निंदा हो रही हो तो वहां पर या तो उस निंदा को सुनना नहीं चाहिए या फिर उस पर कहना चाहिए कि तुमने हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा कैसे बोल दिया। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हो ये पाप को घात समाना। जो भगवान श्री हरि और हरि यानी भगवान शिव की निंदा सुनता है उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। अब तो जब नंदीश्वर से नहीं रहा गया तो नंदीश्वर ने कहा, तुमने हमारे भगवान शिव को शाप दिया, जाओ अभी तुम्हें शाप देते हैं कि दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लग जाए। अब तो जैसे दक्ष प्रजापति ने सुना तो उसी सभा में भृगु मुनि बैठे थे। भृगु मुनि ने जैसे ही सुना तो भृगु मुनि कहते हैं, अरे तुम बीच में क्यों बोलते हो, ससुर दामाद के बीच लड़ाई है भाई, तू बीच वाला क्यों बनता है, जा मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि शिव जी की गण पाखंडी हो जाए। अब तो नंदीश्वर ने कहा, अच्छा हमें पाखंडी होने का श्राप दिया। तो नंदीश्वर ने कहा, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि सारे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। अब तो महाराज जो स्वागत समारोह था वो श्राप समारोह में बदल गया। भगवान शिव ने अपने अपने शिष्यों से कहा, चलो चलो यहाँ से भाग चलो, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर स्वागत नहीं हो रहा, यहाँ तो श्राप समारोह हो रहा है। अब भगवान शिव तो अपने गणों को लेकर के वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए, पर दक्ष ने ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से और आज क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब जितने देवी देवता थे सारे देवी देवता कैलाश पर्वत से होकर के जाते हैं, क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि जब दो रिश्तेदारों में खटपट होती है, दो आपसी मित्रों में जब लड़ाई होती है तो महाराज तीसरे वाले बड़े मजे लेते हैं ना। यदि संबंधियों में लड़ाई होगी तो तीसरे वाले जरूर, जिसको न्योता नहीं दिया होगा उसी के घर जानबूझ के जाएंगे, अरे महाराज हम तो फलाने के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हें निमंत्रण नहीं आया, तुम नहीं चलोगे क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इनको निमंत्रण नहीं दिया उन्होंने, तो जानबूझ के पूछेंगे। अब सबको पता है तो जानबूझ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से सारे अपने अपने हेलीकॉप्टर निकाल करके ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर यानी विमान, देवताओं की भाषा में विमान, हमारी भाषा में हेलीकॉप्टर। अब तो जैसी माता सती ने देखा, मन में विचार करती हैं कि आज मैं सुबह से ही देख रही हूँ ये विमान गड़गड़ाते हुए ये हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहे हैं। एक को रोक करके पूछा,
अरे देवी कहाँ जा रही हो? सारा वृतांत बता दिया। देवी तुम अभी तक ससुराल में बैठी हो, हम तुम्हारे मायके में जा रही हैं। तुम्हारे पिताश्री ने कितना बड़ा यज्ञ किया है। माता सती ने मन में विचार किया, यज्ञ किया है और हमको नहीं बुलाया। पर अपने मायके की लाज रखते हुए माता सती ने कहा, हाँ बहन तुम छो, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर के, हम भी आते हैं। अब इधर भगवान शिव को सब कुछ पता था, पर माता सती को कुछ बताया नहीं था। भगवान शिव समाधि में थे। माता सती आई और माता सती ने भगवान शिव के चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। अब तो भगवान शिव ने सोचा, देवी आज तो कोई विशेष काम है, क्योंकि जब माताओं को पिताजियों से कोई विशेष काम करवाना होता है ना, और खासकर मायके जाना हो, तो महाराज इतने प्रेम से बात करती हैं कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। भले ही पहले प्रतिदिन उल्टा सीधा भला बुरा बोले, पर जिस दिन मायके जाना उस दिन तो इतने प्रेम से बोलते हैं, अजी भोजन पाओगे, पानी पियोगे, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, हर कुछ पूछती हैं जिस दिन मायके जाना हो। तो माता सती ने भी आज चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव समझ गए, देवी जी आज तो कोई विशेष काम है, बताओ देवी क्या काम है। माता सती ने आज अपने पिताजी नहीं कहा, आज भाषा चेंज कर दी। महाराज आपके जो ससुर साहब हैं उनके यहाँ पर बड़ा भव्य दिव्य यज्ञ हो रहा है, क्या हम चलेंगे नहीं? भगवान शिव ने कहा, देवी जरूर चलेंगे, क्या हमें निमंत्रण आया है? माता सती ने कहा, प्रभु वही तो मैं आपसे पूछने वाली थी, सबसे पूछा पर निमंत्रण आया ही नहीं था। भगवान शिव अभी तक जो बात छुपा कर रखे हुए थे माता सती से, उसी बात को आज कहना पड़, देवी तुम्हारे पिताजी ने हमको जानबूझ के नहीं बुलाया है, तुमने कोई गलती की होगी इसलिए मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं देवी हमने कोई गलती नहीं की। जब तुम्हारे पिताजी को दक्ष प्रजापति बनाया गया तो सब तुम्हारे पिताजी के सम्मान में जाते, और सबने खड़े होकर के प्रणाम किया, पर हम खड़े नहीं हुए। पर देवी ऐसा नहीं कि हमने तुम्हारे पिताजी का सम्मान ना किया हो, प्रणाम ना किया हो, सबने खड़े होकर के प्रणाम किया, हमने बैठे बैठे मन से प्रणाम कर लिया था। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात में तुम्हारे पिताजी उठे हुए हैं। तो माता सती भगवान शिव से बोली, स्वामी इसमें गलती आपकी भी है। भगवान शिव ने कहा, क्यों? अरे स्वामी जी आप हमारे पिताजी के सम्मान में खड़े हो जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? भगवान शिव ने कहा, देवी हम कह तो रहे हैं कि हमने मन से तुम्हारे पिताजी को प्रणाम कर लिया था, अब उनको बुरा लग गया तो हम इसमें क्या कर सकते? माता सती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी जी आज हम आपसे बात कहते हैं। वचन सुने थे जिसमें पंडित जी ने कहा था कि यदि पिता के घर बेटी को जाना है तो आवश्यकता नहीं है कि पिताजी निमंत्रण दे तभी बेटी अपने पिता के घर जाए, वो बिना निमंत्रण के न्योता के भी अपने पिताजी के यहाँ जा सकती है। इसलिए कोई बात नहीं, हमारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, हम बिना न्योता के चलते हैं। और स्वामी जी देखो, हमारे पिताजी ने निमंत्रण दिया भी होगा तो आप ऐसी जगह पर आकर के रहते हैं कि जहाँ पर जो पत्र का लाने वाला, जो न्योता लाने वाला होगा वही रास्ता भूल गया होगा। महाराज आप मरघट में आकर के रहते हैं, भला कोई मरघट में निमंत्रण देने के लिए आया? भूत प्रेतों के बीच रहते हैं, कोई बेचारा जो डाकिया होगा, डाक वाला, वो रास्ता ही भूल गया होगा। अब तो भगवान शिव ने कहा, देवी तुम कहती हो वो बात ठीक है, पर देवी जी हम पिताजी के घर बिना बुलाए कब जा सकते हैं? जब हमारे पिताजी किसी भी कारणवश हमको बुलाना भूल गए हों। और देवी हम तो एक ही जानते हैं कि जो बिना बुलाए जाता है उसका कभी कोई सम्मान नहीं होता। और देवी तुम बिना बुलाई गई तो तुम्हारा भी वहां पर सम्मान होने वाला नहीं है, इसलिए हमारे हिसाब से देवी जी तुम ही मत जाओ। अब माता सती साथ गया। अब माताओं के साथ ऐसा कभी हो सकता है कि मायके में कोई अच्छा कार्य हो और माताएं ना जाए? अब तो कहती है, स्वामी जी मेरी जब से शादी हुई है मेरी
किया, पर माता सती नहीं मानी। अब जब कहती हैं कि ठीक है स्वामी जी, तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, समाधि लगाकर बैठ गए। जब दूर तक निकल गई, अब जब मन में विचार करती है नहीं नहीं, मैं अपने स्वामी के बिना पूछे जा रही हूँ, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, तो फिर वापस आ जाती हैं। स्वामी जी तो फिर मैं जा रही हूँ। भगवान शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब कई बार आती है, कई बार जाती है, अब तो भगवान शिव ने देखा कि देवी जी बहुत दूर तक निकल गई, तो भगवान शिव ने अपने गढ़ों से कहा कि जाओ, जब देवी सती जा ही रही हैं, तो इन्हें सम्मान पूर्वक इनके मायके छोड़ करके आओ। अब तो आज हर हर महादेव जय जय माँ भवानी करते हुए जब सारे गण भगवान शिव के माता सती के साथ आए, अब तो इधर यज्ञ में पिता के यहाँ पर माता सती के ना आने का दुख था, तो केवल उनकी माँ प्रसूति को था। और आज मैया प्रसूति मन में विचार करती है कि आज मेरी पुत्री सती नहीं आई, मेरी जितनी बेटियां थी सारी बेटियां आ गई, पर मेरी पुत्री सती नहीं आई। और आज इसी दूर से ही माता सती ने, आज माता सती को माता प्रसूति ने देखा, तो दूर से ही जाकर के हृदय से लगा ले, सादर बलाई मिली माता, आज इसी माता सती को प्रसूति मैया ने देखा तो हृदय से लगा लिया, सारी बात बता डाली। बेटी, मैंने तेरे पिताजी से बहुत कहा, पर तेरे पिताजी ने ना जाने क्यों नहीं तुझे बुलाया। माता सती ने कहा ठीक है माँ, अपने पिताजी से जाकर के पूछती हूँ कि क्यों नहीं बुलाया। माता सती ने पिताजी के पास जैसे ही जाती हैं, तो आज दक्ष प्रजापति ने माता सती की तरफ से मुंह फेर लिया। जैसे मुंह फेरा तो अपने अपमान को तो माता सती सहन कर गई, पर पूछा कि पिताश्री आपने हमें क्यों नहीं बुलाया है। तो अब तो दक्ष प्रजापति माता सती से कहता है, सती जिस प्रकार से तो अपने कैलाश पर्वत से अपने पति के पास से आई थी, उसी प्रकार से तो उल्टे पांव वापस लौट जा। अब तो आज माता सती समझ गई कि भगवान शिव से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है। माता सती ने आज अपने पिताश्री को खूब सुनाई, अरे दक्ष प्रजापति, तेरे जैसे पिता होने से तो मैं बिना पिता के ही ठीक हूँ, और जो भगवान शिव तीनों लोकों स्वामी का जो द्रोही होता है, उसकी पुत्री में कभी नहीं रह सकती। अब तो आज माता सती कहती है, पर प्रजापति जब तक मैं शरीर को धारण किए रहूंगी तब तक मैं तेरी पुत्री कहलाऊंगी। जब तक जहाँ पर मेरे पति का सम्मान नहीं है वहां पर मैं नहीं रहना चाहती। माता सती ने जब यज्ञ में जाकर के देखा तो छोटे छोटे देवी देवताओं के तो भाग सजे पड़े हैं, पर भगवान शिव का कोई भाग नहीं है। माता सती भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सके, और आज महाराज अपनी शरीर से योग अग्नि को प्रकट किया, और योग अग्नि को प्रकट करते करते केवल भगवान शिव से एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरि सन बरवाना, सती मरत हरि सन बरवाना, सती मरत हरि सन बरवाना, सती मरत
मरद हरिसन बरमांगा, सती मरद सती मरद हरिसन वर मांगा। आज माता सती ने अपने शरीर को छोड़ते हुए भगवान शिव से वरदान मांग कि हे प्रभु, मैंने आपकी बात को न मान करके बड़ा बुरा किया है, जिससे आज मुझे शरीर का परित्याग करना पड़ रहा है। पर हे प्रभु, जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं आपकी अनुरागनी हूँ, आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। अब तो महाराज जब माता सती का देहांत हुआ तो अब तो भगवान शिव को जब नारद जी के द्वारा पता चला, नारद जी ने जाकर के भगवान शिव से कहा कि प्रभु, जिस प्रकार हम थे उसी प्रकार आप भी हो गए। कहने का मतलब जिस प्रकार से हम अकेले थे उसी प्रकार से आप भी अकेले हो गए। भगवान शिव जो तुम्हारी अर्धांगिनी थी, जो माता सती थी, जब वो अपने पिताजी से मिलने गई तो पिताजी ने ऐसा अपनी बेटी में धक्का मारा कि यज्ञ कुंड में जाकर के स्वाहा हो गई। अब तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। इधर जो माता सती के साथ में जो भगवान शिव के गण आए हुए थे, आज उन्होंने जब यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया तो आज जो देवता थे उन देवताओं ने जल को छिड़क करके उनको वहां से भगा दिया, मार पीट करके। पर जब भगवान शिव को क्रोध आया, आज क्रोध आते ही भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा को उखाड़ करके जैसे जमीन पर पटका तो वीरभद्र प्रकट हुए। बोल वीरभद्र भगवान की। जैसे वीरभद्र प्रकट हुए तो बड़े विशाल हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। अब तो कहा महाराज आज्ञा करो, मुझे क्या आज्ञा। तो वीरभद्र से भगवान शिव ने कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। अब तो आज वीरभद्र जब आते हैं तो लगता है कि लाखों करोड़ों गैयाएं एक साथ आ रही है, ऐसी धूल उड़ती है। अब तो जो भूत प्रेत पिट करके आ रहे थे उन्होंने जैसे वीरभद्र को देखा तो दम आ गई। अरे अब तो हमारे महाराज आ रहे हैं, हमें किस बात की चिंता है। अब तो जैसे ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए तो देखा सारे भूत प्रेतों ने वीरभद्र से कहा कि महाराज हमारी इन देवताओं ने बड़ी बुरी दशा कर दी है। तो महाराज वीरभद्र ने कहा बताओ किसने तुम्हें क्या दंड दिया। तो भूत प्रेत कहते हैं कि वीरभद्र महाराज जब हम पिट रहे थे तो जो भृगु बाबा है ना अपनी दाढ़ी पर बड़े ताव से हाथ घुमा रहे थे। अब तो वीरभद्र ने सुना कि एक ही बार में भृगु जी की सारी दाढ़ी को नोच दिया। और बताओ महाराज जो पूसा देवता है ना, जब हम पिट रहे थे तो ये बड़ी बत्ती सी निकाल रहे थे। अब तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा कि सारी पूसा देवता की बत्ती सी बाहर निकल गई। मणिमान नाम के जो देवता थे कहा कि जब हम पिट रहे थे तो ये बड़ी आंखें घुमा रहे थे। अब तो एक ही बार में उनकी आंखों को नोच लिया। अब महाराज जब वीरभद्र ने जाकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और अंत में जाकर के दक्ष प्रजापति को जब पकड़ा और दक्ष प्रजापति का सिर यज्ञ कुंड में स्वाहा किया। बोल वीरभद्र भगवान की। अब तो महाराज सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। अब तो भगवान शिव माता सती के उस शरीर को जब लेकर के तांडव करते हैं तो अब तो सारे देवी देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव यदि ऐसे तांडव करते रहे तो सारी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के उस शरीर के कई अंग भंग कर डाले। और महाराज कहा जाता है कि माता सती का जो अंग जिस जगह पर जाकर के गिरा वह शक्ति पीठ बन गया। वृंदावन में जाकर के माता सती के गिरे हुए थे तो वापस सुंदर सा कात्यायनी मैया का मंदिर है। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं। कहीं पर बीजाक्षरी के रूप में विराजमान है तो कहीं काली के रूप में विराजमान है। इस प्रकार से माता सती के कई रूप हो गए। तो आज वो जगह जगह पर जाकर के पूजती हैं। अब तो भगवान शिव जब जाकर के बैठे तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमारी तो बड़ी बुरी हालत हो गई।
महाराज हमारी तो दाढ़ी नोच डाली, बिना दाढ़ी के हम रह ही नहीं सकते। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए तो हमें भगवान शिव के पास ही जाना पड़ेगा। और देखो देवताओं, जहाँ पर त्रिदेव, 3 देव नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर तुम वहां पर क्यों गए? सारे देवताओं ने कहा महाराज अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम आई, कान पकड़ते हैं महाराज, जीवन में ऐसा कार्य नहीं होगा। भगवान शिव के पास जैसे गए, देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी पहले आप जाइए, हमें तो भगवान शिव से डर लग रहा है। ब्रह्मा जी जैसे भगवान शिव के पास गए, देखा कि मूड ठंडा है, मूड गर्म नहीं है। पूछ लिया बताओ ब्रह्मा जी कैसे आए हो? सारा वृतांत बताया सारे देवताओं की। जब बात कही तो भगवान शिव ने भृगु बाबा से कहा बताओ भृगु जी क्या चाहते हो? अब भृगु बाबा जब भी बात करते थे तो पहले अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते थे, पर दाढ़ी तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वाहा हो गई। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये बिना दाढ़ी के बोल नहीं पाते, इसलिए कृपा कीजिए और इनकी दाढ़ी वापस कीजिए। भगवान शिव ने कहा देखो जो दंड देने का पात्र होता है उसको दंड मिलना ही चाहिए। अब इन्होंने गलती की है तो दंड मिला है, पर ठीक है तुम कहते हो तो तुम्हें पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, पर थोड़ी सी दाढ़ी मिल जाएगी, जो कि आजकल देखने को मिलती है। हमारे जो नवयुवा भाई है ना, वो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, पूरी दाढ़ी तो नहीं रखते, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रख लेते हैं। अब जो पूसा देवता थे तो उनकी 32 बाहर निकाल दी थी महाराज, एक भी दांत नहीं था। कहा महाराज ये भोजन कैसे करेंगे, दांत प्रदान करो। भगवान शिव ने कहा देखो दांतों की कोई आवश्यकता नहीं, बढ़िया सतुआ घोरो और पियो, प्रेम से हरि का भजन करो, क्योंकि चौथापन आ गया, भोजन करके क्या करोगे, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा बेटा, फिर इलाज भी नहीं कराएंगे, इसलिए सतुआ को घोरो, प्रेम से पा करके हरि का भजन करो। अब जो मणिमान नामक जो देवता थे उनसे कहा कि हमारी तो महाराज आंखें ही निकाल दी, आंखों के बिना कैसे काम चलेगा? भगवान शिव ने कहा कि देखो तो मित्र की दृष्टि से जिसे भी देखोगे हर किसी को देख सकोगे। आज जब सबको यथा स्थान वरदान दिया, अंत समय में सभी देवताओं ने जाकर के कहा कि प्रभु अब चल कर के दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी संपन्न कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हम ऐसी जगह पर क्यों जाएं जहां पर हमारे लिए भाग ही ना दिया गया हो। तो सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु आज से हम एक नियम लगाते हैं कि सारा यज्ञ पूर्ण होने के बाद अंत में जितनी भी सामग्री बचेगी सब भगवान शिव के लिए समर्पित है। तो अंत में कहते हैं ना, यज्ञ होने के बाद कहते हैं ना पूर्ण आहुति कर लीजिए, बिना पूर्ण आहुति के यज्ञ सफल नहीं माना जाता है। तो वो पूर्ण आहुति किसके लिए दी जाती है? भगवान शिव के लिए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस प्रकार से भगवान शिव के लिए वो आहुति दी जाती है। अब इधर कहा जैसे यज्ञ मंडप में पहुंचे तो कहा कि महाराज यज्ञ कैसे हो? ससुर जी का तो सिर ही स्वाहा हो गया। भगवान विष्णु से कहा कि किसी का भी सिर काट करके लाओ। भगवान विष्णु गए और बकरे का सिर लेकर के आए। अब बकरे का सिर जब दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाया तो महाराज अब बकरा कैसे बोलता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अब बकरे एक ही रूप में जैसे बोले तो भगवान शिव को हंसी आ गई, वाह महाराज हमारे ससुर साहब की तो भाषा ही चेंज हो गई। अब तो आज दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा महाराज अभी तक मैं आपसे बड़ा द्वेष करता था, पर आज मुझे आपकी महिमा समझ में आ ही गई। अब तो जब पूर्ण यज्ञ हुआ तब तो ढेर सारा आशीर्वाद देकर के भगवान शिव ने सबको कृतार्थ किया। इधर से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन अब वही माता सती पुनः हिमालय राज के यहाँ पर मैना की पुत्री पार्वती बन करके आई। और अभी तक दक्ष को अभिमान था कि मैं ही मैं हूँ, उससे मैं का अभिमान था, पर अब की बार मैना के यहाँ जन्म लेकर के आई, जिसको मैं का अभिमान ही ना हो कि मैं हूँ ही क्या। और महाराज इधर माता पार्वती का पुनः भगवान शिव के साथ सुसंपन्न विधि से विवाह। बोल गौरी शंकर की, वो निद्रा देवी की। जय हो।
मुझे लगता है हमारे कलाकार भी सो रहे, वो भी जयकारा लगा रहे हैं। अच्छा, आगे वाले सो रही थी कि आगे वाले जयकारा लगा रहे थे? ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाग जाना। ठीक है, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल अवेलगढ़ सरकार की। और आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से माता सती का पुनः माता पार्वती के रूप में जब जन्म लेकर के आई तो सुंदर सा भगवान शिव के साथ पुनः विवाह हुआ। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अभी तक तुमने मनु महाराज की तीनों बेटियों के वंश की कथा को श्रवण किया, अब हम तुम्हें मनु महाराज के दोनों पुत्रों की कथाओं को श्रवण कराते हैं। सबसे पहले हम मनु महाराज के सबसे छोटे पुत्र उत्तानपाद की कथा सुनाते हैं। जो उत्तानपाद राजा थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति तो दूसरी का नाम था सुरुचि। उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो। अब जो दो पत्नियां थी तो हम कहते हैं कि उत्तानपाद कोई और नहीं, हम ही उत्तानपाद हैं। कैसे? जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे पैर ऊपर को होते हैं और सर नीचे को होता है, तो हम उल्टे के रहते हैं, तो हम सब क्या हैं? उत्तानपाद। और जब हम इस जगह जाते हैं तो सबकी दो पत्नियां रहती हैं। अब दो पत्नियां कौन कौन सी हैं? एक तो बुद्धिमानी, एक मनमानी। बुद्धिमानी कौन है? सुनीति। और मनमानी कौन है? सुरुचि। अब बुद्धिमानी कैसी होती है? क्योंकि जो बुद्धिमानी होती है, आत्मा होती है, वो हमेशा कहती है सद्मार्ग पर चलो, सुंदर कार्य करो। पर जो रुचि है ना, जो मन होता है ना, वो अपनी रुचि के अनुसार चलता है। जैसी हमारी रुचि होगी, मन कहेगा वैसा ही हम करेंगे। तो सबकी दो पत्नियां होती हैं, एक बुद्धिमानी तो दूसरी मनमानी। पर जीवन का सार लक्ष्य भी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति हमेशा धर्म पर चलने वाली थी और जो सुरुचि थी वो अपने मन के अनुसार चलती थी। अब जो सुरुचि थी वो सुंदर थी, थोड़ी गोरी थी। कहते हैं ना, इस दुनिया में लोग अंदर से नहीं देखते, केवल यदि कोई व्यक्ति बाहर से गोरा है तो बस उससे कहेंगे वो बड़ा सुंदर है, भले ही मन का वो कैसा भी हो, कपटी हो, काला हो। इसलिए हमें ऊपर से किसी को नहीं देखना चाहिए। शरीर की सुंदरता ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि जब जवान रहते हैं तो शरीर सुंदर रहता है, और जैसे ही हम वृद्ध हो जाते हैं तो सारा शरीर वृद्धता में बदल जाता है। तो सुरुचि ने देखा सुनीति को तो कहती है, राजन ये कौन है? तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कि देवी, ये हमारी बड़ी पत्नी सुनीति है। अब तो सुरुचि ने कहा, महाराज यदि ये घर में रहेगी तो फिर मैं घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना, यदि बुद्धिमानी से काम करो तो फिर मनमानी मन में विचार करती है कि अब मेरी नहीं चलेगी, इसलिए वो बुद्धि को हटा देती है, फिर वो मन के अनुसार करने लगता है। अब तो जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने सुना था तो उसकी गोरी चमड़ी को देख करके जो सुंदर नीति पर चलने वाली सुनीति थी उसका परित्याग कर दिया। अब जब सुनीति मैया का परित्याग किया तब वो गर्भवती थी। कुछ समय के बाद एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है ध्रुव। अब ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए। अब जो छोटी रानी सुरुचि थी उसके भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ सब बच्चे अपने पिताजी की गोद में हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कौन है? तो माता सुनीति उनको बातों में बुला देती है, बेटा अभी खेलिया, बाद में बताऊंगा। पर एक दिन ध्रुव जी ने अपने मित्रों से पूछा, मित्रों तुम बड़े भाग्यशाली हो जो अपने अपने पिताजी की गोदी में खेलते हो। अरे मेरी मैया तो अब तो जैसे ही ध्रुव जी के मित्रों ने सुना तो मित्र कहते हैं, भैया तुम तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली हो।
अरे भैया, हमारे पिताजी तो छोटे मोटे, और तुम्हारे पिताजी तो इस नगर के राजा हैं। अब तो ध्रुव जी को पता चला कि राजा है। अच्छा, मित्रों ने कहा चलो। अब तो जैसे ध्रुव जी को लेकर के गए, ध्रुव जी ने जाकर के महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करता हूँ, मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव। अब तो जैसे ही राजा उत्तानपाद ने देखा तो भाव विभोर हो गए। जब पिता पहली बार अपने बच्चे को देखता है तो बड़ा भावुक हो जाता है। अब तो जैसे ही ध्रुव जी को देखा तो अपनी गोदी में ले लिया, पर पास में ही खड़ी थी सुरुचि। सुरुचि ने जैसे ध्रुव को देखा तो डांटते बोले, अरे पुत्र, तुम पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी तुरंत उतर गए। माँ क्यों? मैं पिता की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता? अब तो सुरुचि कहती है, तुम इसलिए पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस बात को तो ध्रुव जी सहन कर गए, पर जब सुरुचि ने हद ही कर दी, केवल ध्रुव जी का नहीं, ध्रुव जी की माँ का नहीं, भगवान का भी अपमान कर दिया। पहले तो कहती है तू एक अभागिनी का पुत्र है, फिर बाद में कहती है कि देख, यदि मेरी गोदी में बैठना चाहता है, पिता की गोदी में बैठना चाहता है, तो तुझे पहले वन में जाकर के हरि का भजन करना होगा, और जब भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर तू वरदान मांग लेना कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ में डाल दो, तो पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी हो सकता है। आज ध्रुव जी महाराज इस अपमान का घूंट पान करके और मैया के पास आते हैं, माँ के पास रोने लगते हैं। कहते, माँ सुरुचि मैया बड़ी बुरी है, तू कहती थी सुरुचि मैया बड़ी अच्छी है, पर आज तुझे वो अभागिन कह रही थी। माता सुनीति आज ध्रुव जी से कहती है, बेटा देख, असली माँ तेरी वही माँ है, क्योंकि आज तक तो मुझसे पूछता था कि तेरे पिताजी कौन है, तो मैं तुझे पिता का परिचय ना करा सकी, पर माँ तो तेरी धन्य है कि आज उसने तुझे परम पिता का दर्शन करा दिया, परम पिता का परिचय करा दिया। अब तो ध्रुव जी ने कहा, माँ तू भी क्या कहती है कि मैं वन में जाकर के हरि का भजन करूं? माता सुनीति ने कहा, हाँ बेटा। आज ध्रुव जी महाराज केवल 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष की उम्र में अपनी मैया के वचनों को सुनकर के हरि का भजन करने के लिए आते हैं। पर जैसे जंगल में नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा पुत्र और आज इस प्रकार से जंगल में जा रहा है, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए, ये किस लिए जा रहा है। अब तो जैसे ही नारद जी ध्रुव जी के पास आए, तो जैसे ध्रुव जी नारद जी को देखा तो तुरंत चरणों में जाकर के प्रणाम किया। महाराज मैं प्रणाम करता हूँ। अब तो ध्रुव जी को देख करके नारद जी ने कहा कि ज्ञान की पहली सीढ़ी तो पक्की है। संस्कार का पहला लक्षण बताता है कि यदि कोई भी हमारे सामने आ जाए तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। अब तो पूछा कि बेटा तुम इस घने जंगल में क्यों जा रहे हो? आज सारी बात बताई। महाराज मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, बेटा तुम तो बावरे हो गए हो, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? तुम्हें वन में भेज दिया। अरे वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं, तुम वन में जाओगे तो तुम्हें वो खा जाएंगे। अब तो ध्रुव जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है ऐसा कि पृथ्वी के कण कण में हर चीज में मेरे ठाकुर जी वास करते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि जंगल में केवल बब्बर शेर ही रहते हैं? और आज ध्रुव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान